Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. आज के क्लास में हम इंटरजेक्शंस को पढ़ते हैं. What are actually Okay, Bismillahirrahmanirrahim. आज के क्लास में हम इंटरजेक्शंस को पढ़ते हैं. What are actually interjections और इंटरजेक्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्यों ऐसा है. याद रखें, जॉन ईस्ट वुड जो है वो एक ग्रामरियन, उसके मुताबिक इंटरजेक्शन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है. ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ग्रामेटिकल यूनिट्स. कंजंक्शंस इंटरजेक्शन जो है वो ग्रामेटिकल यूनिट्स नहीं है, वो ग्रामेटिकल वर्ड्स नहीं है. इसके अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, चाहे वो कंजंक्शन है, चाहे वो प्रोनाउन है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है किसी ना किसी चीज़ का किसी ना किसी ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, लेकिन इंटरजेक्शन इस्तेमाल नहीं होते. लिहाजा इसलिए अकॉर्डिंग टू जॉन ईस्ट वुड, उसके मुताबिक ये जो इंटरजेक्शंस हैं उसका उन्होंने अलग क्लास बनाया है कि ये स्मॉल ग्रुप, नॉट इन अ पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, तो लेकिन बाज़ ग्रामर जो है इंटरजेक्शन को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा मानते हैं. ठीक है, सो इंटरजेक्शंस are those words or phrases which express some sudden feeling. ऐसे words या ऐसे phrases यानी ऐसे अल्फाज या phrases, यानी phrase मतलब अल्फाजों का मजमुआ. ठीक है, जो कोई feelings को ज़ाहिर करे, जो किसी ना किसी feeling को ज़ाहिर करे. और ये जो feeling है, जो एहसासात है, गुस्से का भी हो सकता है, सरप्राइज का भी हो सकता है, हैप्पीनेस का भी हो सकता है. ठीक है, गम का भी हो सकता है, यानी ग्रीफ का भी हो सकता है. लिहाजा इंटरजेक्शन जो है वो अल्फाज हैं, वो ना किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ फीलिंग्स को जो है वो ज़ाहिर करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर एग्जांपल को देख ले. वी से वाव वी वॉन द मैच. वी से वाव वी वॉन द मैच. तो यहाँ पर जो वाव है, वाव ये एक इंटरजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ख़ास किस्म की इमोशन की एक्सप्रेशन को बयान करते हैं. ठीक है, इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, खुशी की इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं. लिहाजा ये एक इंटरजेक्शन है. ठीक है, इसी तरह एलास ही डाइड, अफसोस वो मर गया, एलास ही डाइड. तो यहाँ पर जो एलास है ये ख़ास किस्म का कंजंक्शन है, जो ख़ास किस्म का एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन करता है, इंटरजेक्शन. ठीक है, इसी तरह ब्राव, ब्राव आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, ब्राव आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, वाह मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है. ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्राव है ये एक इंटरजेक्शन है. व्हाट इज दिस? इट इज इंटरजेक्शन. Why it's an interjection? Because it expresses the emotions of happiness, the feelings of happiness. ठीक है, इसी तरह what you felt is it express the emotions of surprise or wonder. We say what you felt, क्या तुम फेल हो गए. So यहाँ पर जो what है वो क्या है? वो एक interjection है, interjection. ठीक है, तो इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर टाइप की इमोशंस को, फीलिंग्स को जाहिर करें. ठीक है, यहाँ पर एक बात आप जहन नशीन कर लें. यहाँ पर एक बात, इट इज़ जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. ये ऐसे अल्फाज है जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस करते हैं. आप गुस्सा करते हैं तो किस तरह करते हैं? आपके साथ दो किस्म के मोशन, जब आप एक्सप्रेशन गुस्से की करते हैं, या तो नॉन वर्बल होगा, आप इस तरह लोगों को देखते हो. ठीक है, या तो कोई कुछ कहेंगे, वी से ओह गेट आउट फ्रॉम हियर. वी से दिस इज जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस. ये वर्ड्स है जो एक्सप्रेशन शो करते हैं इमोशंस का, जो फीलिंग्स के एक्सप्रेशन को शो करते हैं. ठीक है, सो नाउ इंटरजेक्शन में एक चीज़ का नोट कर ले कि जो इंटरजेक्शंस हैं ये हमेशा जो उल्टा आई की तरह सिंबल है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन. एक्सक्लेमेटरी साइन, इसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं.
इंटरजेक्शन वर्ड्स हमेशा एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आएंगे, या इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये भी कहते हैं इसको, सही है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो उल्टा आई है, उल्टा आई की तरह जो सिंबल है, आई ने उल्टा आई की तरह एक सिंबल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी, अमेरिकन कहते हैं एक्सक्लेमेटोरी, ब्रिटिश कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो साइन है या सिंबल है उसको हम हमेशा के लिए वर्ड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो इंटरजेक्शंस है। यहाँ पर देख ले, वाव के साथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, एलएस के साथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, ब्रॉफ के साथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, व्हाट के साथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, ठीक है। याद रखें, अक्सर जुमलों के साथ भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब किसी जुमले के साथ एक्सक्लेमेटरी सिंबल आएगा तो ये जुमला सिर्फ और सिर्फ इमोशंस या फीलिंग का एक्सप्रेशन करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ नाइस वेदर, ये सब जो है एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंसेस हैं जिसमें ख़ास किस्म की इमोशंस की या ख़ास किस्म के फीलिंग्स का इज़हार ख्याल हुआ है, राइट। सो देयरफॉर वी से दैट नॉट ओनली अ वर्ड कैन बी इंटरजेक्शन, इवन अ सेंटेंस कैन बी इंटरजेक्शन। एक सेंटेंस भी इंटरजेक्शन हो सकती है, उसको हम फिर एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस, ठीक है। वो बाद में जब हम सेंटेंस को टाइप्स करते हैं उसमें और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे फिर, ठीक है। नाउ यहाँ पर देख ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन के कुछ खसूसियात हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग है। एक तो मैंने आपको कहा था कि इंटरजेक्शंस को बाज़ ग्रामीरियन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं मानते, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाज़ ग्रामीरियन जो है, ज़्यादातर ग्रामीरियन कहते हैं कि नहीं ये भी चूंकि वर्ड्स हैं, ठीक है, इसलिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसी कहते हैं, वर्ड्स ग्रुप्स को कहते हैं, लिहाजा ये भी एक ग्रुप है अल्फाजों का जो इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन से हैं, ठीक है। दे डोंट हैव, नंबर वन, दे डोंट हैव ग्रामेटिकल फंक्शंस। इसकी कोई ग्रामेटिकल फंक्शंस नहीं होते। आप इस तरह नहीं कहेंगे कि इसको सब्जेक्ट की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम डेटिव की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसमें कंप्लीमेंट की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसकी कोई ग्रामेटिकल फंक्शंस नहीं होती, इसके बगैर सेंटेंस पूरा होता है। लेकिन ये सिर्फ इमोशंस की सिंबल्स हैं, ये इमोशंस को इंडिकेट करते हैं सेंटेंसेस में, ठीक है। इमोशंस को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो दे मोस्टली कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इन्फ्लेक्टेड। जिस तरह और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम रद्द बदल करते हैं, यानी एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं, वर्ब से एडवर्ब बनाते हैं, एडवर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बनाते हैं या वर्ब से नाउन बनाते हैं, इसके साथ हम इस तरह नहीं कर सकते। अब इस तरह नहीं कि आप वाव के साथ जो है, वाव को अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो ईएस लगाएंगे, ये गलत है, वाव स्टॉप नहीं कह सकते, यानी इसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते, इन्फ्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ER, ED, ING कुछ और चीज़ ना, ये इंटरजेक्शन जो है ना किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप तब्दील कर सकते हैं, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ना इसी तरह थर्ड जो है, दे जस्ट एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशन। हर लफ्ज़ इंटरजेक्शन की, हर जो लफ्ज़ हैं वो ख़ास किस्म की इमोशन जो है वो ज़ाहिर करते हैं। इस तरह नहीं कि हर एक के लिए आप जो है मसलन हुर्रे जो है एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस है, यानी ये हैप्पीनेस के दौरान यानी फीलिंग्स जो हैप्पीनेस की फीलिंग्स है उसको ज़ाहिर करते हैं। और आपकी सपोज आपकी जो है दादी मर गई और आप कहते हैं हुर्रे माय ग्रैंडमदर डाइड, इस तरह आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो हर इंटरजेक्शन का जो लफ्ज़ है, हर इंटरजेक्शन वर्ड ख़ास किस्म दे है फिक्स्ड इमोशन टाइप, वो ख़ास किस्म का एक पर्टिकुलर टाइप का इमोशन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आप इसको रद्द बदल नहीं कर सकते, ठीक है। यानी इमोशन ऑफ सरप्राइज को सरप्राइज की जगह इस्तेमाल करेंगे, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस को हैप्पीनेस के दौरान इस्तेमाल करेंगे, इमोशन ऑफ सैडनेस और ग्रीफ को उस ग्रीफ के वक्त यानी गम के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। We are doing the types now, you'll understand. Okay, now do you understand, guys? Okay, in the next class we will do 2-3 important things more and then we will start the types of it. Okay guys, तो इंटरजेक्शंस को हम 4 रूल्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं जुमलों में।
वो इंटरजेक्शंस, ऐसे इंटरजेक्शंस, सम इंटरजेक्शन जो हैं, कुछ इंटरजेक्शन जो सडन मूड को, इमोशंस को, फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं। मसलन ये इमोशंस ऑफ सरप्राइज भी हो सकते हैं, इमोशन ऑफ हैप्पीनेस भी हो सकते हैं, ठीक है, इमोशन ऑफ ग्रीफ भी हो सकते हैं, यानी फीलिंग ऑफ ग्रीफ, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस भी हो सकते हैं, ठीक है। वी से वाव, आ वाव, व्हाट, हुर्रे, एलएस, ये सब जो हैं ये है असल के रूल नंबर 1, यानी सम इंटरजेक्शंस इमोशंस को एक्सप्रेस कर दें। बाज़ इंटरजेक्शन इंटरप्शन को, मुदाखिलत को, कन्वर्सेशन में मुदाखिलत को मतलब एक्सप्रेस करते हैं, इंटरप्शन को। और ये इंटरजेक्शन जो है किसी कन्वर्सेशन में, किसी थॉट में अक्सर हम समटाइम हम कहते हैं उर्दू में भी, यार मुझे पेशावर जाना था, हाँ मैं भूल गया था, वी से दिस वन। सो दिस इज इंटरप्शन हियर, ठीक है। तो दे आर जस्ट साउंड, याद रखिए ये साउंड्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, आई वांट let's go to the mosque, we say this so these all are actually interruption जो conversation का interruption करते हैं या thoughts को, ठीक है। बाज़ interjection जो हैं वो yes और no की जगह इस्तेमाल होते हैं। मसलन कहते हैं are you going to school? Nah, I'm not going to school. We say nah, I'm not. We say nah, not going to school, ठीक है। We say are you performing the prayer? Yeah, I'm performing the prayer. Are you eating the meal? Yeah, I'm eating the meal. So here this या, yep, na are used to express yes or no. बाज़ इंटरजेक्शन जो हैं वो अटेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस चीज़ के लिए? अटेंशन के लिए। किसी की अटेंशंस को जब हम उसको, उसकी अटेंशन अपनी तरफ करते हैं, यानी उसकी तवज्जो अपनी तरफ करते हैं, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं यो है। हम एक्सक्यूज मी प्लीज़ कम हियर, हे व्हाट आर यू डूइंग देयर, यू कैन से दैट, यो कम हियर। सो दिस यो है, ये अटेंशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक, यानी इंटरजेक्शंस जो है या तो वो इमोशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बाद में टाइप्स फिर करेंगे, या तो वो इंटरप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, या तो वो येस और नो के लिए इस्तेमाल होते हैं, और या तो वो अटेंशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और बाज़ जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जिनकी मानी होती हैं सेमेंटिकली, ठीक है, यानी उनकी मानी होती है, लेकिन हम एज अ इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी मानी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वी से फक एंड शिट, ओ शिट आई फॉरगॉट द मीनिंग, ओके, ओ फक आई फॉरगॉट माय मशीन, वी से लाइक दैट। सो ये जो फक और शिट है इसको टैब वर्ड्स हम कहते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग क्लास पर हम इस पर लेंगे कि इसकी मानी है या नहीं है। ये जो लफ्ज़ फक हैं, ठीक है, हम लोग इसकी गलत मानी लेते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करते हैं। अगर एक टीचर है और वो बहुत सही तरीके से पढ़ाई कर रहा है तो एक अंग्रेज़ कहेगा व्हाट द फकिंग टीचर इज़ है, दैट मीन्स व्हाट एन एवल टीचर इज़ ही। अगर एक गाड़ी आ रही है और वो अंग्रेज़ जो है वो कहता है व्हाट द फकिंग कार इज़ दैट, सो इसका मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल कार इज़ दैट, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। सो विल डिस्कस देम नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये था, इसके बाद इंशाल्लाह हम काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन करेंगे। ओके गाइस, प्लीज़ लुक इट हियर, काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। आज की क्लास में हम इंटरजेक्शंस की अक़साम करते हैं, ठीक है। हमने इंटरजेक्शंस का डिफिनीशन पिछले क्लास में किया था, और ये भी कहा था कि इंटरजेक्शंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कुछ ख़ास सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। वो फीलिंग्स सैडनेस की भी हो सकते हैं, ग्रीफ की भी हो सकते हैं, सरप्राइज़ की भी हो सकती है, डाउट और हेसिटेशन की भी हो सकती है, ठीक है। और हमने ये भी एक बताया था कि इंटरजेक्शंस वाहिद पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनकी ग्रामेटिकल फंक्शंस नहीं होते, ठीक है, और ना जो है हम इसको रियल पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन ईस्टवुड, ठीक है। तो इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स जो है पहला किस्म है। ये इंटरजेक्शन दे आर यूज फॉर ग्रीटिंग्स, ये ग्रीटिंग्स के लिए इस्तेमाल, जब हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं हेलो, या कहते हैं हाय, या कहते हैं हे, या कहते हैं गुड डे, या कहते हैं व्हाट्सअप। तो ये तमाम जो है ये इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग है। सेकंड है इंटरजेक्शन फॉर जॉय, वो इंटरजेक्शंस जो खुशी के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो जॉय के लिए इस्तेमाल होते हैं। वी से हुर्रे, वाव, हुर्रा, यपी, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वाव। या, वी से या, दे द ओपोनेंट defeated or the opponent was defeated, ठीक है। तो ये तमाम जो है इंटरजेक्शन फॉर जो वी से हुर्रा, I got first position in the class, ठीक है। तो इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्राइज, प्लीज डोंट राइट ड्यूरिंग द टॉक, प्लीज डोंट राइट।
इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्राइज, वो इंटरजेक्शंस जो अप्रूवल, जो दाद, जो शाबाश के लिए इस्तेमाल होते हैं। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? शाबाश के लिए, दाद के लिए। वी से वेल डन, यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, ब्रावो, you came on time, brilliant, you did that work, so this means for prize and approval। ठीक है। नंबर 4, इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ एंड पेन, वो इंटरजेक्शंस जो गम के लिए, जो दर्द के लिए, जो खफगान के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम इंटरजेक्शंस जो है वो हम ग्रीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पेन के लिए, या सैडनेस के लिए। These interjections show strong emotion of grief. मसलन, alas, he died. Ouch, I got my finger cut. Okay, so is also used for he died. You fell down. Okay, so interjection for saying farewell, वो interjections जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी को जब हम फेयरवेल कहते हैं, किसी को जब अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, किसी को जब हम गुड बाय कहते हैं। तो ये भी इंटरजेक्शन है। गुड बाय, टाटा, सिया, बाय, हेस्टा लावेस्टा जो फ्रेंच स्पेनिश से आया है। हेस्टा लावेस्टा का मतलब है गुड बाय। आडियास मचाचस का भी मतलब है गुड बाय। ठीक है, तो ये फेयरवेल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रीटिंग्स। ठीक है, और इसी तरह इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट और हेसिटेशन, वो इंटरजेक्शन जो सो इंटरजेक्शन फॉर सेइंग फेयरवेल, वो इंटरजेक्शन जो फेयरवेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो बैडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैडिंग फेयरवेल यानी खुदा हाफिज़ कहना, ठीक है, और किसी को गुड बाय कहना, इनके लिए इस्तेमाल होता है। वो है गुड बाय, टाटा, सिया, बाय, हेस्टा लावेस्टा। हेस्टा लावेस्टा जो स्पेनिश है उसका मतलब गुड बाय। इसी तरह आडियास मचाचस भी है, ये आया है से। ओके, इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट और हेसिटेशन, वो इंटरजेक्शन जो डाउट के लिए आते हैं, जो हेसिटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जो शक के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही मे बी एट होम, ही वेंट आउटसाइड, आई फॉरगॉट। ओके, we say I don't know, I may be here, so this kind of सब kind of doubt और hesitation के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो आखिरी वाला है वो इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, वो इंटरजेक्शन जो सरप्राइज के लिए, जो हैरानी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, so we say you came here, what you felt, so we say yeah, you got a new job, so these all are used for इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज। तो ये तमाम जो है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरजेक्शन ऑफ फॉर जॉय के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल के लिए इस्तेमाल यानी प्राइज दाद के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ पैन यानी सैडनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, गम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंटरजेक्शन फॉर फेयरवेल जो गुड बाय के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इंटरजेक्शन फॉर एक्सप्रेसिंग डाउट, हेजिटेशन, शक के लिए, हिचकिचाहट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये था इंटरजेक्शन, और इंशाल्लाह विल डू दैट मोर नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल।